गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे और 1 to 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। हमें ये दो एंगल्स दिए हुआ ए एंड बी। वो कह रहे हैं कि बताओ कि कौन सा बड़ा है, हमें ये बताना है। पर उससे पहले वो कह रहे हैं कि पहले सिर्फ एस्टिमेट करके बताओ, कि एक बार ना सिर्फ ऐसी देखो और अंदाजा लगाओ कि कितने डिग्री का हो सकता है ये। उसके बाद हमें उससे प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है। ठीक है, अब हमें पता है जो राइट एंगल होता है ना वो तो ऐसे होता है, एक बिल्कुल सीधी लाइन और एक लेटी हुई लाइन, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। अब ये देखो थोड़ा सा ना ऐसे बीच में लग रहा है, तो ये हो सकता है कि 45 डिग्री का हो सकता है ना। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे ये 90 डिग्री बनेगा, अगर इतना होएगा तो ऐसा होता तो 90 डिग्री होता, पर ये थोड़ा और ऊंचा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमें देखने से तो क्या हो रहा है, ये बड़ा लग रहा है, हमें देखने से तो ये बड़ा लग रहा है, क्योंकि देखो इसका मुंह थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है और ये थोड़ा दबा दबा सा है, नीचे की तरफ दबा हुआ ना। तो जिसका मुंह ज्यादा खुला होता है वैसे भी वो बड़ा होता है, मतलब बी ही बड़ा होगा। हमें वैसे पता नहीं है कि कितने डिग्री का है ये दोनों, पर दिख रहा है कि बी बड़ा हो सकता है ना। तो हमें एस्टिमेट करने से तो पता लग रहा है कि बी बड़ा होगा, पर जब हम लोग मेजर करेंगे तो अब मैं आपको बेटा यहाँ मैं मेजर करके नहीं दिखा सकती हूँ प्रोटेक्टर रख के, तो आप लोगों ने खुद ही प्रोटेक्टर रख के इसको मेजर करना है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल ए हमें बताना है कितना होगा और मेजर ऑफ एंगल बी हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, अब मैंने अपने आप जब करके देखा था तो मेरा कितना आ रहा था, जब मैंने करा था तो मेरा आ रहा था ए 40 डिग्री और बी मेरा आ रहा था 70 डिग्री। अब देखो हम लोगों ने वैसे कितना सोचा था कि ए 45 हो सकता है और बी कितना सोचा था 60 हो सकता है, तो आसपास ही है। अब बिल्कुल एक एक डिग्री तो हम देख के तो नहीं बता सकते ना, वो तो प्रोटेक्टर से ही पता लगेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि एंगल ए 40 डिग्री आ गया, प्रोटेक्टर से मेजर किया हमने अब, और एंगल बी कितना आ गया 70 डिग्री। जब हम लोगों ने मेजर कर लिया तो 70 बड़ा है 40 से, एम बी और एम ए, ये देखो इसका क्या मतलब होता है, ये एम का मतलब होता है मेजर, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मेजर ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल ए। मतलब जब हमने मेजर किया बी को तो वो बड़ा है मेजर ऑफ एंगल ए से। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल ए। ठीक है, चलो ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। From these two angles which has large measure, estimate and then confirm by measuring them। फिर से ये वाला फर्स्ट और सेकंड एंगल दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि हमें बताने कि कौन सा बड़ा है। वो फिर से यही कह रहा है कि एक बार सिर्फ देख के बताओ कि कौन सा आपको बड़ा लग रहा है, फिर आराम से मेजर करो। अच्छा, अगर हम इनको देखें तो अगर मान लो मैं इसको नीचे वाली लाइन मानूँ और इसको ऊपर वाली, तो एक ये हो गया। अगर मैं इसको नीचे और इसको ऊपर मानूँ तो इसका वही मुंह खुला हुआ ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है, तो यही हो सकता है, ज़्यादा बड़ा वाला यही हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इनको मेजर करेंगे तो ये बेटा वही मैं बता रही हूँ आपको, अब मेजर तो आप नहीं करना है, इसको प्रोटेक्टर रख के बुक के ऊपर मेजर जब आप करोगे तो मेजर क्या आएगा, फर्स्ट मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल 45 डिग्री है और मेजर ऑफ सेकेंड एंगल कितना है 60 डिग्री, तो वही 60 डिग्री बड़ा है। हमें लग ही रहा था देखने से भी कि दूसरा वाला एंगल बड़ा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि मेजर ऑफ एंगल फर्स्ट इज स्मॉलर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमें पता है सेकंड एंगल बड़ा है 60 डिग्री है, तो मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल छोटा है किससे, सेकंड वाले से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे आप ठीक कर लेना, ऐसे कर लेना इसको। ठीक है, फिर अब ये ठीक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये देखो बहुत आसान है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन द राइट एंगल। अब जो राइट एंगल से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, हमें पता है जो राइट एंगल से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं, है ना, एक्यूट होते हैं, हमें पता है। सेकंड है द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। अब जो राइट एंगल से बड़े हैं वो कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज, ये तो हमें पता ही है ना। चलो सी देखो, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। वो कह रहे हैं कि ऐसा एंगल जो दो राइट एंगल से मिलके बनता है। अब ये तो हमने पढ़ा ही था, जब दो राइट एंगल से मिलके बना होता है तो वो क्या होता है, एक राइट एंगल, ये दूसरा राइट एंगल। जब दो राइट एंगल से मिलके बनता है वो क्या होता है, ये देखो स्ट्रेट लाइन बनती है तो मतलब स्ट्रेट एंगल हो गया।
है ना, तो क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, वो कह रहे कि ना अगर दो एंगल्स हम लोग ले लें और दोनों को अगर ऐड करें तो वो राइट एंगल बन जाए। ठीक है, अगर ऐसे राइट एंगल बनना चाहिए, दो एंगल्स को ऐड करके, तो दोनों एंगल वो कौन से होंगे, तो वो एक्यूट एंगल ही तो होंगे, क्योंकि जो 90 से कम होते हैं एक्यूट एंगल। अब दोनों 90 से कम वालों को अगर हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री बन जाए, तो एक्यूट एंगल ही तो होंगे वो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो एक्यूट एंगल को ऐड करके राइट एंगल बना लें तो बन जाएगा, है ना। तो हमने राइट एंगल बनाना है तो कौन से होने चाहिए, एंगल्स एक्यूट होने चाहिए। ओके, चलो, when the sum of measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then other should be, वो कह रहा है कि हमने ना स्ट्रेट एंगल बनाना है, ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब इनमें से दो एंगल्स को मिला के बनाना है हमने ये, ठीक है। अब उनमें से वो कह रहा है एक तो एक्यूट है, देखो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, ये 90 होता है, तो अगर मान लो एक एंगल ये वाला ले लूँ मैं, ये ठीक है, एक एंगल मान लो मैंने ये वाला ले लिया, तो दूसरा एंगल तो ये वाला होएगा ना, दूसरा एंगल तो ये होएगा। तो वो कह रहे हैं कि बताओ दूसरा कौन सा होगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा कौन सा होगा, तो ऑब्ट्यूज होएगा क्योंकि 90 से ज़्यादा है ना। अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोट्रैक्टर। अब हमने क्या करना है, इन सबको सबसे पहले तो एक बार देख के देखना है कि कितने डिग्री का हो सकता है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर से इसको अच्छे से मेजर करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो दिखने में कैसे लग रहे हैं। अगर मान लो ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो सकता है, 45 हो सकता है, ये हो सकता है ना। चलो अच्छा, अब अच्छा ये अगर 90 है तो ये कितना बनेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है 120 डिग्री के आसपास हो सकता है ना। ठीक है, अब फिर ये 90 है तो हो सकता है ये 60 डिग्री हो, और ये 90 है तो ये थोड़ा सा 120 से भी इस तरफ जा रहा है तो 150 डिग्री के आसपास हो सकता है ना। सबसे पहले हमने ऐसे अपने आप से अंदाज़ा लगाना है, लगा लिया हमने अंदाज़ा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के अब अच्छे से मेजर करके देखना है। तो जब अब आप लोगों का काम है, या आप लोगों ने करके देखना है, तो जब हम लोग मेजर करेंगे तो क्या आंसर आएंगे हमारे, जब हम मेजर करेंगे तो हमारे 40, 135, 65 एंड 140 आंसर आएगा। तो देखो अब ये काफ़ी पास है ना, हमने 45 सोचा था तो 40 आंसर है, 120 सोचा था 135 है, 60 सोचा था 65 है, और 150 सोचा था 140 है। तो ये काफ़ी आसपास ही है, पर हम इतना बिल्कुल एक्यूरेट मेजर भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमने ये मेजर करके अच्छे से बता दिया। अब ऐसा है कि मान लो हमने 45 सोचा था, तो बिल्कुल हम ऐसे बता थोड़ी सकते हैं कि 39 होगा, 40 होगा, 41, 42 इतना, ये तो हम बिल्कुल एक्यूरेट तो हम मेजर करके प्रोटेक्टर से ही बता सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने मेजर किए तो ये सारे एंगल्स आ गए, तो ये हमारे आंसर्स हैं। ये एस्टिमेट वाले तो गलत हैं, ये हमारा आंसर है नीचे वाला। ठीक है, आप बच्चों ने प्रोटेक्टर रख के इनको मेजर करके देखना है। ठीक है, आपका काम है ये। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। अब देखो ये कह रहा है कि ये इतना इतना टाइम हो रहा है, बताओ इनमें कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये देखो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, एक लेटी हुई लाइन है, एक खड़ी हुई लाइन है, तो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये जब हम मेजर करेंगे तो अब आपने मेजर करना है, देखना है कि कितने डिग्री का आएगा। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 180। तो कुछ एंगल तो ऐसे होते हैं कि जिनको हमने प्रोटेक्टर से मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो देख के ही बता देंगे। जैसे कि ये 90 डिग्री पता ही लग रहा है, ये 180 डिग्री दिख ही रहा है। जैसे कि अब ये है, ये हमें मेजर ही करना पड़ेगा, हम देख के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप लोगों अब इनको मेजर कर करके देखोगे। ठीक है, जब मेजर करोगे तो 30 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो चलो इतना यही क्वेश्चन करते हैं हम अब। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपनी RNB में नोट डाउन करोगे, और बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।